गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स कैसे लिखी जाती हैं उसका तरीका समझेंगे। देखिए, हमने आपको 4 एग्जांपल्स लिए हैं। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल देखें जल्दी से, 3 and 4। देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं अपने आप से। अब आपको 3 नंबर चाहिए इसके बीच में, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपको याद रखना है। अगर आपको 3 चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो कितना हो जाएगा, 12/4 एंड 16/4। अब इसके बीच में हमारी कितनी नंबर्स बनेगी? तो आंसर है 13/4 बनेगी, 14/4 बनेगी और 15/4 बनेगी। ये 3 नंबर हमारी पहले वाले क्वेश्चन में बनेगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5/2 लिखा है, 8/5 लिखा है। अब देखिए, इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि 3 और 4 के बीच में गैप नहीं था इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसको देखिए कैसे करेंगे। इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10। तो 10 है तो यहां पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, और 10 एलसीएम है तो ऊपर भी। अब नीचे देखिए 10 लाना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2। तो कितना आ जाएगा, 25/10 एंड 16/10। अब इसके बीच में तो बहुत सारी हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। 25/10 एक, 24/10 दूसरी, 23/10, और इसी तरह से हम आगे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है समझ में आ गई। अब थर्ड और फोर्थ में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, थर्ड और फोर्थ का एग्जांपल कैसे इसका रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे आसानी से। देखिए, थर्ड में हमारे दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है। खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको 3 निकालनी है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, क्योंकि हमें ऑलरेडी एलसीएम एक तरह से मिला हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 3 × 4/5 × 4। दूसरा है 4 × 4/5 × 4। तो कितना आ जाएगा, 12/20 × 16/20। अब इसके बीच में आपको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 13/20, 14/20 एंड 15/20। ये इसका आंसर होगा। वेरी इजी। देखिए, हमारा मेन मकसद यहां है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें, सबसे पहली चीज, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद तब हमको क्या उसके बीच में नंबर्स मिल रही हैं ये ध्यान देना होता है। चलिए, अब लास्ट -3 और -1। अब ये ध्यान देना है, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें 3 नंबर चाहिए। तो अगर हम इसको सीधे देखें तो -2 बस एक ही मिलेगी। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, तो फोर्थ वाले में ध्यान दें। अगर ऐसी नंबर है तो हम क्या करें, तो अब हमको 4 चाहिए। तो अब आप ये कर सकते हैं कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 चूंकि हर एक के नीचे होता है तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से -1 पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 1 होता ही होता है, जैसे पहले वाले केस में हमने अपॉन 1 किया था, इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 12/4 और -4/4। अब इसके बीच में बहुत सारी आपको मिल सकती हैं। देखिए, नंबर लाइन सिस्टम में 0 होता है, यहाँ +1 होता है, +2 होता है, ऐसे होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, -4 है, -4 है और -12 है। तो अब आपको इधर चलना पड़ेगा। -12/4 के बाद हो जाएगा -11/4, -10/4, -9/4। बहुत सारी नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके बीच में ये
रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। गुड बाय।